이가 두 개니까 아무래도 더 그 지겨운 학교 안 가도 돼. 정말 유괴범이에요? 내 속마음이라고. 좋습니다. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगलती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है। बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंग जिन एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंग जिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंग जिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन के इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डिंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने का कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है।
जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियू डोंगजिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंगजिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियू जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है, उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियू से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियू गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियू और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियू एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियू की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियू खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का माहौल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है।
डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियो अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियो और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियो अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियो की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगलती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंगजिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंगजिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंगजिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंगजिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश, जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंगजिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंगजिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंगजिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंगजिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंगजिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को
प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियू से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियू गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियू और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियू एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियू की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियू खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं।
शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंग जिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंग जिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंग जिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन के इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश, जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डिंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंग जिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंग जिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है।
डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियू से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियू गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियू और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियू एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियू की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियू खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का माहौल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार
और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंग जिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंग जिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंग जिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन के इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने का कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंग जिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंग जिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंग जिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है
और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियू और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंग जिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियू एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियू की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियू खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है, और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंग जिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथ ही जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंग जिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंग जिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंग जिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंग जिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंग जिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंग जिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका, ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंग जिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत
सबसे ऊंची होती। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंगजिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंगजिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंगजिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन के इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंगजिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहले आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंगजिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंगजिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंगजिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंगजिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंगजिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है।
स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियू की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियू खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथ ही जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका, ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय इस खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियू एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है।
बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियू नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियू हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियू की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंग जिन एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंग जिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंग जिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंग जिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंग जिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंग जिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंग जिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियो की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियो खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में।
थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ये संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका, ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियू एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियू नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है।
रियू हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियू की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंगजिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंगजिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंगजिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंगजिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंगजिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंगजिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंगजिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है, एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंगजिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंगजिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियो की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियो खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है।
रियू की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियू हर टकराव के लिए तैयार है जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियू अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प की चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ये संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथी का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियू एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियू नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियू हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियू की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है।
उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है। जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंगजिन एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंगजिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंगजिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंगजिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंगजिन का सामना करता है, जिसकी क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंगजिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंगजिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है। एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंगजिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंगजिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंगजिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंगजिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियो की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियो खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियो की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियो हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है।
जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियो अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प की चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियो हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियो और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियो जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ये संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियो अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियो की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियो की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियो और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियो की दृढ़ता को कम आंका, ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियो रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियो अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियो और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियो अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियो की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बेरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियो एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियो नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियो हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियो की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियो की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है।
शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंग जिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंग जिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियो और डोंग जिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डोंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है। एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंग जिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंग जिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंग जिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंग जिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियो की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियो खड़ा है, एक अंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियो की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियो हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियो अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है।
हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंगजिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज़ और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियू हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं। उसके साथी, जो अब बहुत कम बचे हैं, उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है, क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ये संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में, बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी बैरंग शहर की गलियों से, जहां फैक्ट्रियां धुआं उगालती है और सड़कें थके हुए लोगों के चेहरों से भरी है। रियू एक युवा आदमी है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में कठोर परिस्थितियों के तहत काम करता है, बस इतना कमा पाता है कि जीवन यापन हो सके। उसकी बहन, जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान एक किडनी ट्रांसप्लांट पर निर्भर है, जिसका खर्च रियू नहीं उठा सकता। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि समय कम है और यदि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। रियू हर कानूनी रास्ता आजमाता है, लोन लेना, दोस्तों से उधार लेना, लेकिन सभी दरवाजे बंद है। हर गुजरता दिन उसकी हताशा बढ़ाता है और बहन को बचाने के दबाव उसके विचारों पर छा जाता है। रियू की आत्मा में एक गहरी बेचैनी और प्यार की भावना उत्पन्न होती है। वो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्हें करने पर विचार करता है। उसे एक अवसर दिखाई देता है कुछ पैसे प्राप्त करने का, जो उसकी बहन के इलाज के लिए पर्याप्त हो। ये अवैध तरीका है, लेकिन रियू की प्राथमिकता केवल उसकी बहन के जीवन की रक्षा है। वो हर कदम सोच समझकर योजना बनाता है, जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस योजना की सफलता उसके लिए आशा की एक किरण है, लेकिन इस कदम का नतीजा अज्ञात है। शहर के दूसरे कोने में पार्क डोंगजिन, एक शक्तिशाली और निर्दयी आदमी, अपराधी नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है। डोंगजिन रणनीतिक, क्रूर और बिना किसी क्षमताशीलता के कार्य करता है। उसके प्रभाव की छाया शहर में फैली हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसके लिए परिणाम गंभीर होता है। रियू और डोंगजिन के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं, जिससे कहानी में
तनाव और भी बढ़ जाता है। रियो अपनी योजना का अंजाम देता है और शुरू में सफलता प्राप्त करता है। वो पैसे हासिल कर लेता है जो उसकी बहन की इलाज के लिए जरूरी है। थोड़े समय के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन को बचा सकेगा और उसके जीवन की चिंता से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने डोंग जिन के नेटवर्क के पैसे में हाथ डाल दिया। उसकी कोशिश जो केवल बहन की जान बचाने की थी, अब उसकी खुद की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। पहली आमने सामने की घटना एक सुनसान गोदाम में होता है। रियो अकेली है और डोंग जिन का सामना करता है, जिसकी उपस्थिति क्रूर और भयभीत करने वाली है। तनाव तत्काल महसूस होता है। रियो का साहस और डिंग जिन की ठंडी शक्ति एक दूसरे से टकराती है। रियो बच जाता है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे का रास्ता बुद्धिमानी, साहस और अत्यधिक रणनीति की मांग करेगा। अब मामला केवल बहन के जीवन की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि उसके खुद के अस्तित्व का भी है। रियो कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है। वो मिलकर डोंग जिन के नेटवर्क का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हर योजना नाजुक है, कोई भी गलती घातक साबित हो सकती है। उनकी सामूहिक योजना उन्हें थोड़ी बढ़त देती है, लेकिन खतरा अभी भी बड़ा है। कहानी में तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रियो की बुद्धिमत्ता संकल्प हर कदम पर परखा जाता है, जिससे उसका चरित्र विकसित होता है। एक हताशा आदमी से एक संकल्पित योद्धा तक। जैसे जैसे रियो डोंग जिन के नेटवर्क में गहराई से प्रवेश करता है, खतरे और बढ़ जाता है। डोंग जिन के कोई आदमी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जोखिम बढ़ जाते हैं और रियो जटिल हो जाता है। उसका शारीरिक संघर्ष उसके भावनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अपराध बोध, बहन के लिए डर और उसके कार्य की नैतिक अस्पष्टता। प्यार उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन हर कदम ये याद दिलाता है कि इस संघर्ष की कीमत कितनी बड़ी है। डोंग जिन अपने प्रयासों को तेज करता है। उसके लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रियो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाता है। शहर खुद खतरे का एक चाल बन जाता है। रियो गलियों, फैक्ट्रियों और सुनसान इमारतों के माध्यम से दक्षता और कौशल के साथ आगे बढ़ता है। हर सामना उसकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और दर्शक हर क्षण महसूस करते हैं कि प्रत्येक चाल निर्णायक हो सकती है। रियो और उसकी बहन के बीच का संबंध कहानी का भावनात्मक केंद्र बना रहता है। उसके कार्य केवल प्रतिशोध के लिए नहीं थी, बल्कि प्यार और जीवन रक्षा की प्रेरणा से है। जैसे जैसे वो डोंग जिन के नेटवर्क के हृदय के करीब पहुंचता है, रियो एक निर्णायक अवसर पहचानता है, स्रोत पर हमला करने का। शहर और फैक्ट्री की जगह एक तनावपूर्ण और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल बनाती है, जहां हर कदम खतरे से भरा होता है। रियो की रणनीति और त्वरित सोच की परीक्षा होती है। इस खंड के अंतिम क्षणों में रियो खड़ा है, एक आंशिक रूप से ध्वस्त इमारत में, थका हुआ और जटिल, लेकिन संकल्पित। उसकी आंखें आगे और केंद्रित है, उस टकराव पर जो उसकी बहन और खुद के भाग्य का निर्धारण करेगा। कहानी ने निर्णायक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बाहरी खतरे के साथ साथ नैतिक और भावनात्मक तनाव को भी स्थापित किया है। रियो की यात्रा प्यार, हताशा और साहस से परिभाषित होती है और दर्शक समाधान की प्रतीक्षा में है। हर तथ्य, शहर, नैतिक लगातार पीछा और बहन के साथ अंतरंग संबंध कहानी को एक मजबूत सिनेमाई रूप देता है। रियो हर टकराव के लिए तैयार है, जो उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और मानवता की परीक्षा लेगा। अगला अध्याय नाटकीय चरम उत्कर्ष का वादा करता है, जहां सभी चुनाव, बलिदान और परिणाम आपस में जुड़ेंगे। दर्शक अपनी सीट पर है, एक कहानी में पूरी तरह डूबे हुए, जो जीवित रहने, नैतिकता और प्यार की शक्ति को उजागर करती है और अगले हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सभी संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। रियो अपने आप को थका हुआ और घायल पाता है, लेकिन उसकी आंखों में संकल्पित चमक अभी भी बनी हुई है। फैक्ट्री के भीतर का वातावरण खतरों से भरा है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि डोंग जिन के लोग हर तरफ फैल चुके हैं। उसके कानों में दूर से कदमों की आवाज और धातु की टकराने की गूंज सुनाई देती है। एक भी गलती उसकी बहन की जिंदगी और अपने अस्तित्व के लिए घातक साबित हो सकती है। रियो हर छाया और कोने का फायदा उठाने हुए आगे बढ़ता है। पुरानी मशीनें, संकरी गलियां और मंद रोशनी उसके बचाव और हमले के उपकरण बन जाते हैं।
उसके साथ ही जो अब बहुत कम बचे हैं उसे रणनीतिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर चाल और हर निर्णय दर्शकों को उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण दिखाता है। तनाव चरम पर है क्योंकि हर मोड़ पर दुश्मन का खतरा मंडरा है। अचानक रियू और डोंगजिन आमने सामने आ जाता है। हवा में एक घातक शांति है, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा। डोंगजिन की ठंडी दृष्टि और अडिग मुद्रा उसकी शक्ति का प्रतीक है। रियू जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ये संघर्ष केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि न्याय और अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। लड़ाई शुरू होती है। ये क्रूर, तेज और लगातार है। रियू अपने ज्ञान, गति और रणनीति का उपयोग करते हुए डोंगजिन के हमलों का सामना करता है। फैक्ट्री का महल लड़ाई का मैदान बन जाता है, जहां धातु की आवाज और चीखें रियू की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मिलकर दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देती है। डोंगजिन के साथियों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन रियू की योजना उन्हें चकमा दे देती है। वो फर्दों और चालों का उपयोग करके कई लोगों को बेअसर कर देता है। दर्शक उसकी हिम्मत और संघर्ष से भावुक और तनावग्रस्त होते हैं। आखिरकार रियू और डोंगजिन का अंतिम संघर्ष फैक्ट्री के दिल में होता है। थकान, दर्द और हताशा चरम पर है। डोंगजिन ने रियू की दृढ़ता को कम आंका। ये उसकी अंतिम गलती साबित होती है। रियू रणनीति और साहस का उपयोग करते हुए अंत में जीत हासिल करता है। उसका विजय स्खंड भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष का समापन है। डोंगजिन पर विजय पाने के बाद रियू अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाती है, पैसे सुरक्षित हो जाते हैं और पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हालांकि उसकी चोटें और मानसिक थकान उसकी यात्रा की कीमत का प्रमाण है। अंत में रियू और उसकी बहन शांति पाते हैं। शहर अपनी सामान्य धारा में चलता है, लेकिन उनके जीवन की लड़ाई समाप्त होती है। रियू अपने कार्य, उनके प्रभाव और नैतिक जटिलता पर विचार करता है। भले ही न्याय पारंपरिक रूप में नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन की सुरक्षा और जीवन उसके साहस और संकल्प की जीत है। फिल्म की अंतिम दृश्य हमें याद दिलाता है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और हताशा के बावजूद प्यार, साहस और नैतिक दृढ़ता क्षणिक विजय प्रदान कर सकते हैं। रियू की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, न केवल एक भौतिक संघर्ष में बल्कि नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी। दर्शक उसकी हिम्मत और बलिदान की गहराई को महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि कभी कभी जीवित रहने और प्यार को बचाने की कीमत सबसे ऊंची होती है।